नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। कहानी है लाख की चूड़ियां, जिसे लिखा है कामता नाथ ने। ये कहानी है। कहानी का मतलब है, हिंदी साहित्य में विधाएं होती हैं, संस्मरण है, कहानी है, जीवनी है, कविताएं हैं। तो ये जो विधा है वो है कहानी में लिखी गई है कि एक कहानी है ये। इसके पात्र है बदलू। चूड़िया, बदलू कौन है? लाख की चूड़ियां बनाने वाला है। और मैं, जहां मैं शब्द का प्रयोग आया है वो आया है लेखक के लिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। मामा का गांव होता है माँ का जो घर होता है, माँ के भाई का जो घर होता है वो मामा का घर होता है। जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेरों गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीजों से बहुत प्यार होता है, तो इसलिए उन्हें और कोई चीज नहीं चाहिए थी, वो गोलियां देते और वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू मेरा मामा लगता था, ठीक है। लेकिन गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर बुलाते थे, इसलिए मैं भी बदलू को बदलू मामा की जगह क्या कहने लगा? बदलू काका कहकर पुकारने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। गांव में ऐसे ही होते हैं, कच्चे से पहले का जो समय था वो ग्रामीण परिवेश ऐसा ही था कि बड़े बड़े घर होते थे, कुछ जगह में घर बने हुए होते थे और बाकी जो खाली जगह होती थी वहां पेड़ वगैरह होते थे, जहां चारपाई डालकर औरतें या आदमी जो भी थे वो वहां बैठते थे और अपना काम करते थे। बगल में भट्टी देखती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। लाख से वो चूड़ियां बनाता था ना। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ये यहाँ बताया गया है कि किस तरह से वो चूड़ियां बनाता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा, मतलब गोल गोल मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। जैसे जो मोटी कलाई होती तो पीछे तक की चूड़ियां आ जाती, इस तरह से मोटी से पतली वो मतलब गोलियां थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाता, गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उनमें अपना रंग भरता था। तो वो ये बताते हैं कि किस तरह से लाख की चूड़ियां, पहले वो लाख को पिघलाते थे, फिर उनको उस तरह से मतलब एक गोल सा बेलन लेकर उसमें इस तरह से पिरो लिया जाता था और अलग अलग कर लिया जाता था। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर बनाया करता था। एक ही मचिया मतलब होती है खाट, जो चारपाई होती है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहकर पुकारता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। तो बदलू पूरे दिन में 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। उनको देखता था वो ध्यान से। बदलू मनिहार था। अब तो यहाँ बताया कि बदलू था कौन? एक मनिहार था जो चूड़ियां बनाते हैं। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। जो पैतृक पेशा वो होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। जो हमारे पूर्वज जो काम करते हैं उसी काम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो पैतृक होता है। और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। मैंने